वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरिता टेक्निकल एजुकेशन। यह हमारा HTML का लेक्चर 10 है और आज हम इसमें देखेंगे कि टेबल टैग क्या होता है। HTML में टेबल टैग क्या होता है, तो हम आज टेबल टैग का कोड करते हैं। मतलब टेबल टैग हम कैसे बनाते हैं। जब भी हमें HTML में कोई मतलब किसी भी डेटा को टेबल में अरेंज करना होता है, मतलब टेबल के फॉर्म में लिखना होता है, तो HTML हमें टेबल टैग प्रोवाइड किया है, जिस टेबल टैग का यूज करके हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। टेबल के अंदर कई सारे और भी टैग आते हैं, जैसे TS टैग, TR टैग, TD टैग। तो कोड करते करते हम सारे टैग के बारे में बताते जाएंगे कि इसका काम क्या होता है। तो हम बनाते हैं फाइल बनाते हैं। टेबल पढ़ रहे हैं तो टेबल के नाम से हम कोई फाइल बना लेते हैं, table.html। अब HTML पहले तो सबसे पहले ये लिखेंगे HTML, देन हेड टैग के अंदर टाइटल टैग आता है और टाइटल में कुछ भी लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं टेबल टैग इन HTML। देन टेबल टैग की क्लोजिंग, हेड की क्लोजिंग, देन बॉडी की ओपनिंग और बॉडी की क्लोजिंग। अब इस बॉडी की ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में ही जो भी हमें कुछ कोड करना है वो सारा इसी के अंदर करेंगे। जैसे अब टेबल बनाना है तो हम यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, टेबल लिखेंगे। एक हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे सेंटर में टेबल, यहाँ पे क्या लिख दिए, टेबल लिख देते हैं। अब टेबल बनाना है तो टेबल बनाने के लिए जैसे कि पैराग्राफ, हेडिंग, इन सब ये सब सारी चीजें जब हमें बनानी होती तो उसके लिए टैग दिया होता है। जैसे लिस्ट, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लिस्ट के बारे में बताएं कि लिस्ट कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी लिस्ट होती है, लिस्ट का कोड भी करके बताएं। तो जैसे ऑर्डर लिस्ट के लिए OL टैग था, अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL टैग था, ऐसे ही टेबल के लिए क्या है, टेबल टैग ही HTML हमें प्रोवाइड किया है। तो हम टेबल टैग लगाए, अगर हमको कोई टेबल बनानी है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, टेबल टैग ही लगाएंगे। उसके बाद अब टेबल टैग, देन उसके बाद क्या लिखेंगे, अगर अब हमें टेबल बनाना है तो पहले कुछ हेडिंग देंगे टेबल में, जैसे कि हमको क्या करना है, 3 स्टूडेंट की डिटेल्स फिल करनी है। मतलब पहला जो हेडिंग होनी चाहिए वो रोल नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर होना चाहिए, सेकंड स्टूडेंट नेम और थर्ड उनके मार्क्स होने चाहिए। तो ऐसा हमको कोई टेबल बनाना है। तो हेडिंग बनाने के लिए हम यूज करते हैं TH का मतलब होता है टेबल हेडर या टेबल हेडर। TH का मतलब ही होता है टेबल हेडर। तो अब इसके अंदर जैसे कि हमको स्टूडेंट का रोल नंबर देना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रोल नंबर। उसके बाद दूसरा TH लगाएंगे और ये काम हम यहाँ पे TH की जगह पे TD भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको पहले क्या लगाना होगा, TR लगाना होगा। अगर हम TR नहीं लगाते डायरेक्ट TH लिखते हैं तो भी ये क्या हमको हेडिंग देगा। और बाय डिफॉल्ट जो TH टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा रहेगा ये सेंटर में आएंगे और ये मतलब थोड़ा डार्क ब्लैक कलर के होंगे। देन अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट नेम, थर्ड TH बनाते हैं और यहाँ पे हमको क्या लिखना होगा, मार्क्स। ठीक, तो ऐसा कुछ बनाते हैं हम और इसको रन करवाते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। इतने का आउटपुट देख लेते हैं कि क्या आता है। जब भी आप लोग कोड किया करें तो सबसे पहले मतलब अगर जैसे एक टेबल बनाए या कुछ भी, थोड़ा सा कोड हुआ है लेकिन उसकी ओपनिंग क्लोजिंग हो गई है, तो पहले उस कोड को रन करवा के देख लें कि उसका आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट देखने के बाद आउटपुट देखें, फिर ये नहीं कि सारा एक साथ प्रोग्राम कर लें, देन उसके बाद क्या करें, आउटपुट देखें। तो सबसे लास्ट में अगर आउटपुट देखेंगे तो ये मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि किस टैग का काम क्या है। अगर आप एक टैग यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो भी कंटेंट आप लिखे हैं, जो भी टेक्स्ट लिखे हैं, वो देख लीजिए कि उसका आउटपुट कैसे आ रहा है, तभी आपको समझ में आएगा कि ये टैग क्या काम कर रहा है, इस टैग का काम क्या है। वरना आप एक साथ पूरा कोड कर देंगे, देन आप तब रन कराएंगे फिर आउटपुट देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस टैग का काम क्या होता है। तो इसलिए हम एक एक करते जाते हैं कोड और आपको आउटपुट दिखाते जाते हैं कि कौन सा टैग कैसा काम कर रहा है। तो TH टैग का काम ये क्या हुआ, ये
एक रो जनरेट किया और सीरियल वाइज क्या हुआ, एक रो जनरेट हुआ, फिर ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है। तो रोल नंबर और स्टूडेंट नेम मार्क्स को क्या किया, डार्क ब्लैक कलर से कर दिया। अब ये तो टेबल की तरह तो आ नहीं रहा है। अब हम क्या करेंगे, अभी अभी देखने में लग नहीं रहा होगा कि ये टेबल टैग है, मतलब कि टेबल के फॉर्म में है, लेकिन अभी बताते हैं कैसे आएगा टेबल के फॉर्म में। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब हमको इसकी डिटेल्स फिल करनी है, मतलब हमको मैक्सिमम कितने 3 स्टूडेंट के डिटेल्स फिल करनी है। रोल नंबर जैसे अब यहाँ पे हमको रो बनाना है, तो रो बनाने के लिए हम TR का यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके नीचे ये पहली रो है, अब दूसरी रो बनानी होगी। अब हमको 3 स्टूडेंट की डिटेल्स फिल करनी है, तो एक रो इधर बनाना है, फिर दूसरा रो, 3 रो अभी हमको बनाना होगा। तो रो बनाने के लिए हम यूज करते हैं TR टैग का। तो TR टैग से क्या होता है, रो जनरेट होता है, और उसके अंदर अब डेटा फिल करना है, मतलब रोल नंबर में रोल नंबर, स्टूडेंट नेम के नीचे क्या होगा, स्टूडेंट का नेम होगा। तो ये टेबल के फॉर्म में लिखना है। तो अब जो भी डेटा फिल करना है उसके लिए हमारे पास टैग होता है TD टैग। TD टैग का काम ही, TD टैग का मतलब होता है टेबल डेटा, मतलब टेबल के अंदर अब डेटा हमको फिल करनी है। तो अब TD लगाए और यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे किसी स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, 100 है, यहाँ पे 100 की, तो इसके रोल नंबर के नीचे क्या आया, 100 आया। अब दूसरा, अब ये एक ही TR की ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में तीन TD लगेंगे, क्योंकि और TD का काम होता है कॉलम बनाना, और TR का काम होता है रो जनरेट करना या रो क्रिएट करना, और TD का काम होता है कॉलम ये रो है और ये क्या है, कॉलम है। हॉरिजेंटली क्या होता है, रो होता है, और वर्टिकली कॉलम होता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट TD सेकेंड, अब इसमें क्या लिखेंगे, स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम में हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे हम अपना नाम ही लिख देते हैं यहाँ पे, SARITAMAURYA, यहाँ पे अपना नाम लिख दी। इसको सेव करते हैं, रन करवाते हैं, तो स्टूडेंट नेम के नीचे क्या आया, सरिता मौर्य आया। दूसरा यहाँ पे हम TD लगाते हैं, और यहाँ पे हमको मार्क्स फिल करने हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 80, मार्क्स के नीचे क्या होगा, 80 आएगा। अब हमको दूसरा रो बनाना है, अब इसके नीचे दूसरे स्टूडेंट की डिटेल्स फिल करनी है, तो हमको क्या करना होगा, फिर से इस TR की क्लोजिंग के बाद फिर से क्या होगा, एक TR लगाना होगा। ये एक TR था, एक रो जनरेट किया, उसके अंदर 3 कॉलम जनरेट हुआ TD के थ्रू। अब ये दूसरा TR है, इसके अंदर हमको 3 बार TD लगाने होंगे। तो पहला, अब दूसरे स्टूडेंट का जैसे रोल नंबर क्या है, 101, तो ये 101 इसके नीचे आएगा। फिर दूसरा TD लगाते हैं, यहाँ पे नाम लिखते हैं, यहाँ पे जैसे हम लिख दिए शीतल, तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम के नीचे क्या आएगा, शीतल आएगा। फिर देन यहाँ पे मार्क्स के लिए फिर से TD लगाएंगे, और यहाँ पे मार्क्स में क्या लिखते हैं, 86, तो उसके नीचे क्या आएगा, 86 आएगा। तो अब एक स्टूडेंट की डिटेल्स और फिल करनी है, तो हमको एक रो और बनाना है, तो हम फिर से क्या लगाएंगे, TR लगाएंगे, क्योंकि हमको अब फिर से रो बनाने हैं, तो हम यहाँ पे TR यूज करेंगे। तीसरा रो बनाना है, तो ये तीसरा TR है। अब इसके अंदर फिर हमको 3 कॉलम बनाने हैं, पहला रोल नंबर के लिए, दूसरा स्टूडेंट नेम, तीसरा मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे TD लगाएंगे, और रोल नंबर जैसे 102 यहाँ कर दी। फिर यहाँ पे TD लगाते हैं, यहाँ पे TD किए। फिर नेक्स्ट नाम यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, आरती सिंह, तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम में क्या आएगा, आरती सिंह आएगा। उसके बाद TD करते हैं, और यहाँ पे इसका मार्क्स हम कर देते हैं 95, ये 95 यहाँ पे आएगा। ये तो टेबल तो मतलब है तो सारे सीक्वेंस, लेकिन अभी ये क्या हो रहा है, टेबल नहीं दिख रहा है, मतलब टेबल के फॉर्म में नहीं लग रहा है। मतलब टेबल क्या होता है, रो कॉलम बॉर्डर वगैरह होते हैं, तो बॉर्डर लाने के लिए हम क्या लिखेंगे, टेबल में एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर एट्रीब्यूट, तो यहाँ पे बॉर्डर में हमको वैल्यू पास करनी होगी 1 2 3, जितना ज्यादा हम वैल्यू पास करेंगे उतनी इसकी थिकनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पे हम 6 करते हैं, तो ये थोड़ा, ये 6 आएगा इस तरह, इतना इसकी थिकनेस हो गई। कम करते हैं, यहाँ पे 3 लिखते हैं, तो ये थोड़ा इस तरह हो जाएगा इसका बॉर्डर। अभी इसमें बॉर्डर लगाने से क्या होता है, सेल के बीच में भी बॉर्डर आ जाता है,
सेल्स के बीच में भी बॉर्डर आ जाता है। तो यहाँ पे दो बॉर्डर आ रहे हैं, मतलब एक तो आउटर बॉर्डर है, दूसरा क्या है, सेल के बीच में बॉर्डर है, एक यहाँ बॉर्डर, यहाँ फिर ऐसे मतलब बॉर्डर है। तो अगर हमें इस बॉर्डर को हटाना है, अब इसमें दो एट्रीब्यूट और मेन होते हैं, एक सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। दो एट्रीब्यूट, सेल स्पेसिंग का यूज करते हैं सेल्स के बीच में स्पेस बढ़ाने, मतलब स्पेस हटाने के लिए सेल स्पेसिंग। जैसे अगर सेल स्पेसिंग हम वैल्यू पास करते हैं, सेल स्पेसिंग यहाँ पे लिखते हैं 10 लिखते हैं, तो कुछ इस तरह आएगा, मतलब ये सेल्स के बीच में स्पेस देते हैं, तो सेल के चारों तरफ देंगे। अगर हम यहाँ पे हम लिख देते हैं सेल स्पेसिंग इक्वल 0, तो क्या होगा, ये जो बॉर्डर था ये क्या हो गया, हट गया। अब सारे एक ही में 0 मतलब स्पेस खत्म हो गया, तो ये बॉर्डर जो हुए इसी में क्या हो गया, मर्ज हो गए। तो अब अलग से कोई बॉर्डर नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ पे 1 करते हैं, थोड़ा थोड़ा अलग से दिख रहा है, एकदम 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो बॉर्डर थे अलग मतलब दिख रहे थे, वो मर्ज हो गए, मतलब जैसे लग रहा है कि उसी का बॉर्डर है, उसी में एडजस्ट हो गए, मर्ज हो गए बॉर्डर। अब क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है ये क्या हो रहा है, बहुत मतलब इस लेफ्ट साइड से एकदम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे सेल्फ पैडिंग। पैडिंग का काम होता है कि पैडिंग जो होता है वो इंटरनल स्पेस देता है। तो सेल पैडिंग मतलब सेल के बीच में पैडिंग होगी। तो सेल पैडिंग यहाँ पे हम लिखते हैं 10। तो ये क्या हुआ, ये सेल्स के मतलब इंटरनल सेल स्पेसिंग क्या हो रहा था, बाहर स्पेस दे रहा था, अब ये क्या कर रहा है, अंदर स्पेस दे रहा है। तो ये चारों तरफ से क्या हुआ, 10 पिक्सल का स्पेस आ गया। अब हमको क्या करना है, इस टेबल है जो लेफ्ट में आ रहा है, इसको अलाइन करना है सेंटर। तो उसके लिए एट्रीब्यूट होता है टेबल टैग के अंदर अलाइन एट्रीब्यूट होता है, और अलाइन में हम क्या वैल्यू पास करेंगे, यहाँ पास करेंगे सेंटर। तो ये कुछ ऐसे, ये टेबल क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा। अभी तक लेफ्ट में आ रहा था, कहाँ हो गया, सेंटर में हो गया। अब इस टेबल को हमें सेंटर में लाना है, मतलब इस H1 को सेंटर में लाना है, तो यहाँ पे भी हम अलाइन लिख देंगे, और यहाँ क्या लिख देंगे, सेंटर। तो ये H1 भी सेंटर में हो जाएगा। ठीक, तो टेबल इस तरह बनते हैं। अगर और स्टूडेंट की डिटेल फिल करनी है तो हम दूसरा टीआर लगाएंगे, जो फोर्थ टीआर का यूज करेंगे, तो जिससे क्या होगा, एक रो और बनेगा यहाँ पे, फिर उसके अंदर 3 टीडी और देंगे। अगर हमको और बढ़ाना है, इसमें एड्रेस लिखना है, स्टूडेंट के मोबाइल नंबर लिखने हैं, तो हमको पहले क्या देना होगा, हेडिंग यहाँ पे देना होगा। इसे करके बता देते हैं, यहाँ पे हम TH लिखते हैं। हमको क्या देना है, स्टूडेंट का एड्रेस देना है। हम यहाँ पे एड्रेस नाम का एक और बना दिए, कॉलम बना दिए। अब क्या होगा, यहाँ पे हर जगह हमको अब सारे स्टूडेंट का क्या होगा, सारे टीआर में जाके एड्रेस भी देना होगा। तो यहाँ पे हम एड्रेस दे दिए, जैसे लखनऊ, यहाँ पे लखनऊ दे दिए, तो पहला वाला स्टूडेंट का क्या होगा, एड्रेस लखनऊ होगा। ऐसे दूसरे में हमको जाना होगा, यहाँ पे दूसरे वाले TD में हमको देना होगा, यहाँ पे लिखते हैं TD, और यहाँ पे जैसे कानपुर यहाँ पे लिख दिए कानपुर। ये क्या होगा, इसका एड्रेस कानपुर आ जाएगा। फिर ऐसे तीसरे एड्रेस में जाके देना है, तो यहाँ पे TD जाके, और यहाँ पे जैसे दे दिए दिल्ली। तो यहाँ पे क्या होगा, तीसरे स्टूडेंट का जो एड्रेस होगा वो दिल्ली हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को टेबल टैग समझ में आया होगा कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। अभी इस पे और भी काम हम कर सकते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो टेबल कुछ ऐसे बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।